तलाक की शर्त पति की कलम से। सभी को नमस्कार मित्रों। शीर्षक देख के शायद आपको समझ आ गया होगा कि आज हम तलाक पर चर्चा करेंगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमने एक स्क्रिप्टेड कहानी लाई है। इस कहानी को यहाँ पोस्ट करने का केवल इतना ही मकसद है कि हम कुछ कारण जाने बिना ही कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर हम कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि तलाक की नौबत आ जाती है। तो एक नज़र इस कहानी पर डालते हैं और जिनका भी अपने घर में तलाक का कुछ मसला चल रहा है तो उनको शायद ये कहानी कुछ प्रेरणा देगी और उनका घर बच सके। तो पति की कलम से लिखी है, मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। आखिर तक बने रहिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी कहानियाँ यदि आप सुनना चाहते हैं, आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और अपने चाहने वालों को हो सके तो शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतनी जागरूकता फैलेगी और हमारा चैनल बनाने का यही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैला सकें। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नज़र आ रहा था। मुझे नहीं पता उससे कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की और वो रात भर रोती रही। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ। उसका नाम लकी है और ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है। अब मुझे तुमसे प्यार नहीं रहा। मैं जानता था कि मैंने अपनी पत्नी को उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से ही सही, मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेरे मुंह पर मार दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। उसने 10 सालों में जो भी मेरे लिए त्याग किया था, सब मिट्टी में मैंने मिला दिया था। मगर मैं भी क्या करता? जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन लक्की के साथ घूमता फिरता रहा था, कई जगहों पर गया था। इसके बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्त मुझे बताई। वो मुझसे कुछ लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएं जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव बेटे की पढ़ाई पर पड़े।
मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वह कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक ले आऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों में थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। मैंने लक्की को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वह हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितनी बेवकूफ़ है, कैसे कैसे तरीके कर रही है, मगर तलाक तो होकर रहेगा। एक दिन मेरी पत्नी अपने पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली हो चुकी है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा तो अचानक हमारा बेटा आ गया और बोला, पापा ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरे गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने भी उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे सुहागरात की तरह। मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और बिना लॉक किए कार से कूदकर बाहर आया और सीधे ऊपर गया। मुझे डर था कि अब एक पल की भी मेरी देरी मेरा इरादा बदल लेगी। मैं ऊपर गया और लक्की से मैंने कहा, सॉरी लक्की, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम्हें बुखार तो नहीं है। मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी लक्की, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन से मैं उसे शादी करके लाया था, उसी दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है, ये मैंने वचन लिया था और अब मैं उस वचन को निभाना चाहता हूँ। लक्की के होश उड़ गए। उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया मेरे मुंह पर। वह रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, गालियां भी दे रही थी। लेकिन मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपने कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही प्यार करता रहूंगा और उठाता रहूंगा मेरी जान, ऐसा लिखने को मैंने उससे कहा। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भागकर गया, लेकिन तब तक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं लक्की के प्यार में इतना खोया हुआ था कि अपनी पत्नी पर ध्यान ही नहीं दे पाया। उसे पता था कि वो जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वो मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी और मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। मित्रों, ये कहानी यहाँ पोस्ट करने का केवल इतना मतलब है
कि हमारी इस कहानी से अगर कोई रिश्ता बच जाए तो हमारी कहानी या हमारा चैनल कामयाबी की तरफ है। और ऐसी ही हार्ट टचिंग कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर व्यक्त करें। मित्रों, यह स्क्रिप्टेड कहानी थी। यहाँ पेश करने का केवल इतना मकसद है कि हम समझा सकें कि समय रहते अपने रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए, वरना कभी कभी समय ऐसे घाव दे जाते हैं जिसके जख्म आखिरी समय तक रहते हैं। उस वक्त हमारे पास समय बहुत होता है मगर रिश्ते नहीं होते। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती है। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं और अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।